गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है यूजिंग एमएस पेंट। एमएस पेंट में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एमएस पेंट क्या होता है। हमने पेंट की जो स्क्रीन, जब विंडो आप ओपन करते हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। याद है सबको? या थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। एमएस पेंट क्या होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है स्टूडेंट्स, वो होता है सॉरी, जो ड्राइंग्स है, जो पेंटिंग है, वो हम पेंट में करते हैं। जो पेंट होता है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि वेरियस टाइप के आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, कलर्स की प्लेट प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। टूल्स है उन, जैसे मान लो हमें ड्राइंग करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें ड्राइंग करनी है या हमें जो भी काम करने होते हैं तो उससे रिलेटेड हमें सामान तो चाहिए होते ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो पेंट है, पेंट आपको पेंसिल भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको कलर्स भी करेगा, आपको शेप्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब आपको हर तरीके से जो भी काम आपको, जिस भी आपको ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करते टाइम आपको कोई शेप लेनी है, कोई पिक्चर लेनी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ईजिली जो है आप ले सकते हैं। वो कहाँ होता है? आपके टूल बॉक्स में होता है। हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया था कि जो एमएस पेंट होता है वो ओपन कैसे होता है, ओपन करने का उसका प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है कि जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं बच्चों, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी मेन्यूज होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी जो लिस्ट होती है वो अपीयर हो जाती है। अब जिस भी लिस्ट, यानी कि जो भी मेन्यू पे आपको जाना है, जो भी प्रोग्राम आपको यूज करना है, तो जो यूजर होता है वो इजिली ले सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो एमएस पेंट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका एक्सेसरी में। ठीक है, एक्सेसरी में आप उस पर क्लिक करोगे, एक्सेसरी पे क्लिक करने के बाद हमारा पेंट जो है वो आपको इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जब हम पेंट की विंडो ओपन हो जाती है तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि इट कंटेन नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल। सिंपल, कि जो फाइल का नाम होता है और एप्लीकेशन का नाम होता है, तो जो हमारा टाइटल बार होता है वो जो है उसको शो करता है। मतलब जैसे मान लो हम बैठे हुए और हम किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और जो हमारी एप्लीकेशन में फाइल है उसका क्या नाम है। तो आपको कौन शो करता है? टाइटल बार शो करता है। अलॉन्ग विथ 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज एप्लीकेशन। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। आप एक बार इसको याद कर लो, अरे एक एप्लीकेशन में इसका सेम यूज, सेम डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बात करी थी कि मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो मेन्यू बार कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट बात आई थी कि आपके जो टूल्स हैं, टूल्स जैसे शेप लेनी है आपको, कोई भी आपको पेंसिल लेनी है, आपको ब्रश लेनी है, ब्रश के भी आपको बहुत सारे जो है टाइप्स मिल जाएंगे, शेड मिल जाएंगे, कलर प्लेट मिल जाएगी। तो वो सब कहाँ होता है आपका मेन्यू बार के नीचे टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आपका जो क्लिप बोर्ड है वो भी शो होता है। क्लिप बोर्ड में इजिली आपके जो ग्रुप होता है जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। मैंने कट, कॉपी, पेस्ट की जो है आपको शॉर्टकट भी लिखवाई थी। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि ड्राइंग एरिया होता है। ड्राइंग एरिया क्या होता है? ब्लैंक एरिया होता है जिसपे आप क्या करोगे? आप ड्राइंग करोगे। ड्राइंग एरिया को हम और क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं स्पेस ए। ठीक है, यानी कि वर्क स्पेस, काम करने के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूल्स हो गए, मेन्यू हो गए, फाइल जैसे जो भी है आपके ऑप्शंस हो गए ऊपर, एंड देन फिर हमें मिल जाता है स्पेस, जो है एरिया मिल जाता है किस लिए? काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम जैसे कलर के ग्रुप से आप अपना अगर एडिट करना चाहते हो तो आप इजिली उस पर जाके एडिट भी कर सकते हो, पेंट बटन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टूल। अब हम पढ़ेंगे टूल्स। टूल्स में है हमारा फर्स्ट टूल्स में है हमारा फर्स्ट
or it can be used in a zoomed in view for pixel by pixel editing. Press the left mouse button to draw with color first and मैंने आपको इसमें बताया था कि हमारे पास जो कलर है, कलर की दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट में होते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, याद है आप सबको, ठीक है। कॉपीज में भी आपने लिखा था, तो प्लीज आप अपनी कॉपी, अपनी बुक जो है साथ में लेके बैठो और उसको याद करो, ठीक है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू ड्रॉ द कलर फर्स्ट, यानी कि जब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करोगे तो आप प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कलर वन जो होता है वो फिल हो जाएगा, एंड जब आप राइट बटन का को प्रेस करोगे तो आपका बैकग्राउंड जो प्रॉपर कलर है वो आपका फिल हो जाएगा। पेंसिल थिकनेस कैन बी चेंज इन द साइज टैब टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पिक्सल। जो हमारी पेंसिल है स्टूडेंट्स, उसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, वो भी जो हम इंक्रीज और डिक्रीज जो है हम कर सकते हैं। तो पेंसिल टूल का क्या यूज होता है, सिंपली यूज होता है फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए। ये है इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। के पेंसिल कैन बी यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। आप पेंसिल की हेल्प से फ्री हैंडली क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड इन अ zoom in view for pixel by pixel editing, ठीक है। यानी कि आप जो पेंसिल से आपने जो भी ड्रॉ किया है, ठीक है, वो आप जूम करके पिक्सल बाय पिक्सल एडिटिंग भी कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, आया ना समझ में आया पेंसिल टूल का किस लिए हम यूज कर रहे हैं, पेंसिल टूल का डिस्क्रिप्शन क्या है। पेंट आपको वेरियस टाइप के टूल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उन टूलों में पहला जो टूल है वो है हमारा पेंसिल। पेंसिल है, इजीली हमें जब ड्राइंग करनी है तो हमें क्या चाहिए होता है, पेंसिल चाहिए होती है, तो वो आपको मिल रही है, ठीक है। आपको क्या मिल रही है, पेंसिल, जिसकी हेल्प से आप फ्रीली ड्राइंग करो, ठीक है। ड्राइंग करो, ड्राइंग करने के साथ साथ आप जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको पिक्सलेट देखना है, तो आप पिक्सल बाय पिक्सल उसको एडिट भी कर सकते हो, है ना। जूम करके हम उसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल विद कलर। ओके, यूज टू
ऐसी होती है ना बच्चों। अगर हम बुक की लैंग्वेज बोले तो ये है कलर फर्स्ट यानी कि फोरग्राउंड। ठीक है, कलर नंबर 2, अगर आपको फर्स्ट कलर यूज करना है यानी कि आपको फोरग्राउंड कलर यूज करना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट बटन का यूज करोगे और इसके लिए आप राइट बटन का यूज करोगे। ठीक है, और जो हमारे कलर्स होते हैं जो डिफॉल्ट में होते हैं वो दो ही होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। मैंने बताया था कि रिवर्सिबल होते हैं यानी कि अप डाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं लेना है तो आप जब कलर की प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे बच्चों तो वो क्या है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, कलर प्लेट आ जाएगी। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इजीली वो चेंज कर सकते हो। तो फिल विद कलर हमारा किस लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज टू फिल एन एरिया ऑफ अ सिंगल कलर विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, यानी कि कलर फर्स्ट विल बी यूज इफ यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ऑन द एरिया टू बी फिल्ड। सिंपली कलर सेकंड विल बी यूज इफ यू प्रेस विद द राइट बटन माउस बटन। यानी कि सिंपल मैंने ऊपर आपको इजीली जो है वो डिफाइन कर दिया है कि जो फोरग्राउंड कलर है वो ऊपर वाला होता है, नीचे वाला बैकग्राउंड। यानी कि लेफ्ट बटन का अब जब हम यूज करेंगे किसके लिए, फोरग्राउंड कलर के लिए, और राइट बटन का हम यूज करेंगे किसके लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले पेंसिल टूल के बारे में बात करी थी। तो पेंसिल टूल सिंपली हम किस लिए यूज कर रहे हैं, फ्रीली हैंड से ड्राइंग करने के लिए हम पेंसिल टूल का यूज कर रहे हैं। और इट कैन बी यूज इन अ जूम, इन व्यू, फॉर पिक्सल बाय पिक्सल एडिटिंग। ओके, नेक्स्ट हमने किया fill with color. Fill with color. The fill with color tool is used to fill an area of a single color with a different color. बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कलर्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और उनको हम क्या नाम देते हैं, हम किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, color first will be used if you press the left mouse button on the area to be filled. Color second will be used if you press with the right mouse button. आई बात समझ में कि जो हमारा पेंट है वो किस लिए यूज हो रहा है, पेंट ब्रश इज अ विंडो ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। It is used for creating, editing, coloring different types of drawing. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हम पेंट को कैसे ओपन करेंगे। सिंपल एक्सेसरी में जाकर
eraser tool, change whatever it is, drag cross to the background color first or second. With the right button, press the eraser tool, change pixel of color first to color second, but leaves everything else unaffected. Okay, you can use this to quickly and easily change an area of say red to one of say blue. अब जो आपकी बुक में इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो इरेजर है, इरेजर का जो साइज होता है स्टूडेंट्स, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपली इरेजर है तो इरेजर का क्या यूज है कि जो हमारे स्क्रीन है, जो हमने स्क्रीन पर ड्राइंग बनाई है, जो भी हमने ड्रॉ किया है, हम उसको इजीली जो है इरेज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या है अपने नोटबुक में जब काम कर रहे हो तो आपने पेंसिल की हेल्प से आपने लिखा, तो लिखे हुए को मिटाने के लिए आप क्या करोगे, इरेजर का यूज करोगे। तो सिंपली इरेजर का यूज हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कलर पिकर। जैसे कि पिकर का क्या मतलब होता है, उठाना। क्या मतलब होता है, पिक करना, लेना। तो ये जैसे नाम है पिकर, तो नाम के हिसाब से इसका काम है कि जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। कैसे, मान लो आपको अपनी ड्राइंग में आपने जो ड्रॉ यानी जो भी ड्राइंग बनाई है, आपको उसमें जो है कलर को किसी अदर इमेज से पिक करना है, तो आप इजीली वो इमेज ओपन करोगे और कलर पिकर लेकर उस पर क्लिक करोगे, जो भी कलर आपको लेना है। क्लिक करने के बाद आप जहां जिस एरिया में आप उस कलर को फिल करना चाहते हो, तो आप उस पर सिंपली क्लिक कर दो और वो फिल हो जाता है। यानी कि द कलर पिकर टूल यूज टू सैंपल एंड मैच एनी कलर इन योर पिक्चर। आपको जो है, आपको एग्जैक्टली कलर चाहिए, एग्जैक्टली कलर पिक करना है, तो आप वो इजीली ले सकते हो। स्पेशली यूजफुल व्हेन कलर इन द पिक्चर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द प्लेट्स। ठीक है, आपने शेप ड्रॉ किया, आपने शेप में कलर डाला, अब आप चाहते हो कि मैं ये सेम कलर जो है नेक्स्ट जो है आपकी शेप उसमें डालूं, तो आप क्या कर सकते हो, कलर पिकर की हेल्प से कलर को उठा सकते हो। Click the color picker and click directly on the shade of blue that you want to use, जो भी आप यूज करना चाहते हो। The tool will immediately change back to the pencil loaded with the color you want. ओके, सिंपल सी बात है, आपको एग्जैक्टली कलर का सैंपल लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कलर पिकर पे जाकर उसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जो टूल है, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, मैग्नीफायर टूल कैन बी क्लिक्ड ओवर एन एरिया ऑफ विच यू वांट अ क्लोजर व्यू। स्टूडेंट्स, इसका एक सिमिलर नाम होता है जूम टूल। जूम है तो जूम का क्या मतलब है, मैग्नीफायर। ओके, तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इजीली, जैसे मान लो हमें कोई एरिया जो है वो डीपली देखना है, क्लोज से देखना है, तो हम जूम का यूज करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट इसका जो सिंबल होता है वो आपके नीचे विंडो पे नीचे राइट हैंड साइड पे शो हो जाएगा, माइनस का और प्लस का। माइनस से आप जूम इन करोगे और प्लस से आप जूम आउट हो जाओगे। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक गिव अ क्लोजर व्हेन वेयर इज द राइट क्लिक जूम आउट। ओके, आपकी बुक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर जो है आपको अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो एंड आप जूम आउट भी इजीली हो सकते हो।
पिक्चर बाय द ब्रश। नेक्स्ट है हमारा शेप। जैसे नाम है शेप, तो एमएस पेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल, ठीक है, इस सर्कल शेप। ओपन द शेप गैलरी बाय क्लिकिंग द डाउन एरो अंडर द शेप पिक्चर एंड क्लिक द शेप you want to draw. You have to choose a shape before you try to use the outline or fill button and before you choose line thickness. Okay, आप क्या करोगे, आप जैसे शेप है, शेप की जो थिकनेस है वो भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल जो है वो कर सकते हो। एमएस पेंट आपको अलग अलग टाइप की जो शेप है, यानी कि आपको शेप टूल में जाना होगा। शेप टूल में जाने के बाद आपको शेप्स जो है आपको मिल जाएगी। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने टूल्स के बारे में जाना, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, पिकर कलर, मैग्नीफाई यानी कि जूम, ब्रश, शेप, ओके, आपका फिल विद कलर, तो ये सब है आपके टूल्स, ठीक है। यहाँ तक आपको अपने घर पे अपने चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है, रिकॉल करना। पेंट क्या होता है, पेंट की पिक्चर, जब पेंट स्क्रीन आती है तो वो कौन क्या क्या कंसिस्ट करती है, पेंट में टूल कौन कौन से होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर के जो टूल्स है उन पर आप बात